हम यूहन्ना की इंजील खोल लेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से लेके हम 13 पद तक हम देखें। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 1 से 13। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम तेरे पास आते हैं, फिर से तेरे वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं पिता। और आप जो भी वचन को हमारे बीच में इनक्लोज करना चाहता है, हमारे मनंतकरण तेरे वचन को कंसीव करने के लिए तैयार कर। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। मरली कृपया बैठ जाएंगे। सबका पेट भर गया नहीं? खत्म। पर अब खत्म, सब खत्म का। इसीलिए 7 प्रकार का क्रिस्तान होता है बोला गया नहीं? एक क्रिस्तान है फेस्टिवल क्रिश्चियन, है ना। उन लोग सिर्फ परब परब में दिखाई पड़ेगा, है ना। उसके बाद तो फिर कने ग्रुप हो जाएगा। खैर। सो तो हम लोग अब वचन की ओर जा रहे हैं। और जैसा कि आज का जो संदर्भ है, मसीह के पुत्रत्व में हम लोग हिस्सेदार हैं। इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे मसीह के पुत्रत्व में। पुत्र, पुत्रत्व मतलब पुत्र के तत्व, है ना। पुत्र के एलिमेंट्स, पुत्र के स्वभाव जो गुण है मसीह का, उसमें हम लोग कैसे पार्टनरशिप में आ जाते हैं, हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हिस्सेदार को आप लोग ये समझ सकते हैं, हिस्सेदार मतलब दो व्यक्तियों के बीच में बांधी गई एक वाचा है। जिस एग्रीमेंट को, जिस वाचा को, जिस नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, ये दो व्यक्तियों के बीच में। मान लीजिए आप किसी कोई कंपनी में दो व्यक्ति अगर उसमें साझा कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो दोनों बराबर बराबर का इन्वेस्टमेंट किए। अब जब जो उससे प्रॉफिट होगा, तो वो दोनों प्रॉफिट के दोनों हिस्सेदार होंगे बराबर बराबर। और यदि वो हानि भी होगा तो दोनों को उठाना पड़ेगा। काहे कि आप दोनों क्या हो गए, वे लोग पार्टनरशिप हो गए, साझेदारी, है ना, हिस्सेदारी एक दूसरे के साथ। वो लोग ये हो गए। उसी रीति से आप इसमें भी देखिएगा, कोई लड़का लड़की शादी करता है, ब्राइड ग्रूम बन जाता है, तो फिर दोनों क्या हो जाते हैं? प्रभु क्या कहता है? अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। तो मतलब अब वे पार्टनरशिप हो गए ना, लाइफ पार्टनर। अब सारे प्रॉपर्टी, सारे मिल्कियत का हकदार कौन रहेगा? दुन्नू रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पति को ज्यादा मिलेगा पत्नी को कम मिलेगा, हाँ, या पत्नी को ज्यादा मिलेगा पति। ऐसा नहीं हो सकता है मित्रों, है ना। हम लोग हिस्सेदार बन जाते हैं। जहां दो वाचा, एक वाचा दो व्यक्तियों के बीच में बांधी गई है, तो वहां पे हम लोग भी पुत्रत्व के हिस्सेदार बन गए। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। हमारी भी शादी क्या हुई? यीशु मसीह से हुई। वो दूल्हा है, हम लोग दुल्हन है।
तो जो चीज दूल्हे को नसीब हुआ, माने दूल्हे को जो कुछ भी वो अचीव किया है ना, वो सब कुछ हम लोग को भी मिलेगा। हम लोग भी उसके पार्ट बन जाएंगे, हम लोग भी हिस्सेदार बन जाएंगे। इस बात को यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी है मित्रों, माने सभी कोई के लिए नहीं कहा गया है। ऐसा भी है कि सभी कोई इसमें पार्टनरशिप बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। बल्कि हम लोग अभी पढ़े यूहन्ना 1:12 में लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। सबके लिए संतान बनने का एक कंडीशन नहीं है, कंडीशन तो है, लेकिन सब कोई संतान नहीं बन सकता है ना। संतान वही बन सकता है, पुत्र के तत्व में वही भागीदार हो सकता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, ऐसा बाइबल कह रही है ना। कई लोग मानसिकता और विचारधारा में जीते हैं कि नहीं, हर इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं, पहला कुरिन्थी 3:16 को लेके चल जाए, परमेश्वर की परमेश्वर आत्मा है, और ये है ना, और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। तो ये संदर्भ को लेके कई बार हम लोग इस मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। लेकिन पूरी बाइबल को जब भी आप किसी संदर्भ को पढ़िएगा, तो पूरी बाइबल को जब तक नहीं घोंट लीजिएगा, है ना, जब तक नहीं पढ़ लीजिएगा, तब तक किसी निष्कर्ष में मत आइएगा। अब यहाँ तो सफा कह दिया कि जितनों ने, ऐसा तो नहीं लिखा कि सभे ने, हाँ ऐसा नहीं लिखा है। जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। रोमियो 8:9 में भी लिखता है, जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर के संतान नहीं है। तो ऐसा क्यों लिखा? वो लाइन को लिखता ही नहीं। अगर सब में मसीह की आत्मा है तो उस लाइन को लिखता ही नहीं कि जितनों, जिसके अंदर आत्मा नहीं है मसीह की वो संतान नहीं। तो हम मसीह के संतान या पुत्रत्व में हिस्सेदार कब बनते हैं? जब हम माने उसको ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं ना, उसको अचीव करते हैं प्रभु को। किस बात के लिए अचीव करते हैं? इस बात के लिए कि हमारे अंदर ऐसी कोई चीजें नहीं थी कि जिसके चलते हम उद्धार को प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, इस बात पे कभी घमंड नहीं करने का है। हाँ, कभी घमंड नहीं करने का है कि हम भाई, हम अपने व्यवस्था, अपने कर्मों, अपने धर्मों, अपने ताकत, अपने सामर्थ्य के द्वारा हम उस सारे उद्धार को अचीव कर जाएंगे। नहीं, देखिए उद्धार तो परमेश्वर ने बना दिया है ना। उद्धार का पूरा क्राइटेरिया, रूपरेखा, सब कुछ कलवरी क्रूस पे तैयार कर दिया है। लेकिन क्या हम ये कहें कि सारे व्यक्तियों को उद्धार मिल गया, पूरे वर्ल्ड के लोगों को? नहीं, है ना। उद्धार का क्राइटेरिया अवश्य बना है, लेकिन अब उस उद्धार पे जो उसने किया, हमने क्या किया नहीं, उसने जो किया उस पर अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, वो जैसा है वैसा हम उसको ग्रहण नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम उसके पुत्र के तत्व में हम लोग पार्टनरशिप में नहीं आ पाएंगे मित्र, है ना। कितनों कुछ कर लीजिए, है ना, पूरा मतलब हाँ सिर पटक पटक के मर जाइएगा, नहीं। तो कई बार हम लोग व्यवस्था पे चलते हैं मित्रों। अभी भी लोग व्यवस्था पे चलते हैं। अभी जो भी कि अब अनुग्रह का काल है ना। रोमियो 6:14 में लिखता है, अब हम व्यवस्था के काल में नहीं, अनुग्रह के काल में। बावजूद इसके अभी भी अनुग्रह को नई पहचान पाने की वजह से हम लोग व्यवस्था, जानते हैं पेंटिकोस्टल लोग, ज्यादातर पारा चर्चेस लोग देखिएगा व्यवस्था पे चलता है, अनुग्रह पे नहीं चलता, व्यवस्था पे चलता। व्यवस्था मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास। मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा प्रार्थना करना, मेरा गिरजा, मेरा दान, मेरा उपवास, मेरा ये, मेरा वो, यही चीज तो फरीसी भी बोल रहा था मंदिर में जाके ना। तो प्रभु बोला थोड़ा सा साइड हो, हवा आने दो। हाँ, ऐसा करके बोल दिया। लूका 18 अध्याय में तो है। तो फरीसी भी तो बोल रहा था कि हम बहुत बाइबल जानते हैं, व्यवस्था जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं ना। कभी मत कीजिएगा मित्रों, अदरवाइज आप परमेश्वर के संतान बनने से महरूम हो जाइएगा, अलग हो जाएगा, नहीं उसको अचीव कर पाइएगा। प्रभु बोलेगा जाओ बेटा तुम अपने जाओ, तब अपने से करो तब, है ना, ऐसा करके बोल देगा। माने प्रभु ने क्या कि उस पर तो हमारा फोकस ही नहीं जाएगा, नहीं, सारा केंद्र बिंदु हमारी ओर, अपनी ओर लगा रहेगा। नहीं, रेवरेंड के वी खाल को प्रभु ठोकेगा नहीं हमको। तो वैसा नहीं करना। व्यवस्था का मतलब वही होता है।
मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के लिए किया गया कार्य, ये व्यवस्था कहलाता है। और अनुग्रह होता है परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए किया गया कार्य। और इसी कार्य को तो दिखाने के लिए मैंने प्रभु को आना पड़ा। हाँ, कि कैसे अनुग्रह पे तुम चल सकोगे बाबू, व्यवस्था पे नहीं। व्यवस्था तो कंडीशन रख देती थी। अभी हम लोग ये कितना ये व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के 27 पद में लिखा है। कंडीशन था पुराने नियम में, अगर तुम ऐसा करोगे तो, है ना, तब आशीष देंगे, ऐसा लिख दिया। यदि तुम ऐसा सो एंड सो करोगे तब आशीष देंगे, और सो एंड सो करोगे तो श्राप देंगे। वहां पे एक कंडीशन था व्यवस्था में। लेकिन नए नियम में इफिसी 1:3 में क्या लिखता है? सो मसीह यीशु हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, क्या लिखा है, आशीष दे चुका है। हम लोग काहे नहीं मानते हैं, काहे नहीं सोचते हैं भाई? वो तो ऑलरेडी कह दिया। पुराने नियम में देखिए, वहां कंडीशन था, अगर तुम ऐसा करोगे तब भी आशीष देंगे, अदरवाइज नहीं। और हिया नए नियम में प्रभु बोलता है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दे दी। पास्ट टेंस में आ गया, नहीं डन, दंडना दंडन। हाँ, तो दंडना दंडन सब प्रभु ने किया, तो सिर्फ अब हम उसके किए गए कार्यों पे विश्वास करें ना। हाँ, सब कुछ तो उसने पूरा करके हरता दिया, लो बाबू, हाँ उद्धार है ना। अब हम उसको कितना अचीव करते, वहीं पे तो सारा हमारा ही है ना। अदरवाइज फिर से हम लोग अपने अपने कर्मों, अपने धर्मों, अपने व्यवस्था पालन, प्रभु हम ऐसा कर दियो। अरे प्रभु बोलेगा, फिर बोलेगा वैसा ना। तो वैसा नहीं होना है मित्रों, है ना। प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया। इसीलिए तो लिखता ना, यूहन्ना 1:13 में लिखता क्या है? वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ऐसे लोग जो बायोलॉजिकल तो उत्पन्न हुए हम लोग, लेकिन एक और हम लोग जब पुत्र के तत्व में आ जाते हैं, पुत्रत्व बोले ना, पुत्रत्व में हिस्सेदार तब बनते हैं जब हम उसके संतान कहलाते हैं। और संतान तब बनते हैं जब प्रभु यीशु मसीह, निकोदेमुस को भी बोला था, निकोदेमुस भी खतना किया था, बपतिस्मा भी लिया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन यीशु फिर भी बोल दिया, बेटा तुमको जब तक नहीं, तुम नए सिरे से जन्म लोगे ना, नहीं बनोगे संतान, नहीं नहीं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं पा। तो वहां पे प्रभु एकदम सीधा, तो वही लिखा है, ना तो लहू से ना शरीर के। ऐसे लोग लहू से शरीर की इच्छा, बायोलॉजिकल हम लोग का फादर मदर है, लेकिन एक और फादर मदर हम लोग का है, फादर है, और वो है हमारा परमेश्वर। वो हो गया हेवनली फादर, है ना। ये तो पार्थिव फादर है, पृथ्वी के फादर से हम लोग जन्म लिए हैं, लेकिन अब हम लोग को हेवनली फादर से भी जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्गीय फादर से, स्वर्गीय पिता से जन्म लेना पड़ेगा, उसको नया जन्म बोलते हैं। और जब वो नया जन्म होता है तो न तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, यहाँ लिखा। ऐसे लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जब परमेश्वर से उत्पन्न हो गए तो हम लोग क्या हो गए? यीशु मसीह के साथ हम लोग जुड़ गए, हम लोग मिल गए, इंटीमेट हो गए ना। तो इसीलिए तो इब्रानी की पत्री में यीशु मसीह हम लोग को भाई बोला है। हम लोग क्या हो गए? यीशु मसीह हम लोग का भैया है। हाँ, हम लोग एक है परमेश्वर के संतान हैं, तो संतान एक होने के वजह से भैया हो जाता है हम लोग। यीशु मसीह हम लोग का भाई, यीशु भैया, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। यीशु मसीह खुद ही बोला, मैं तुमको भाई कहने से भी नहीं लजाता, इब्रानी की पत्री में लिखा है। तो उसने हमें भाई का, भाई क्यों कहा? क्योंकि हम उसके अब जुरिडिक्शन में आ गए, उसके राज के अधिकारी हो गए। तो ये होना चाहिए मित्रों, कोई भी व्यवस्था के आधार पे नहीं हो सकता है। बल्कि अभी 1 तारीख को क्या हुआ, हम रतिया के सो रहे थे तो नींद में नहीं आए, तो वहां पे आज का उपदेश बनने लगा, है ना। खटिया पे सोले सोले, है ना, हमारा उपदेश तैयार होता है। तो 12 बजे रतिया के बन रहा है, और हम सोच रहे हैं कि मने, देखिए व्यवस्था और अनुग्रह यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये सब बिल्कुल टाइमली होता है, नहीं, टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन चर्च हम लोग टाइम पे नहीं आते। तो अंतर कहाँ है? कारण क्या है?
क्यों ऑफिस स्कूल कॉलेज सब हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन चर्च के मामले में टाइमिंग हमारा गड़बड़ा जाता है। तो अंतर कहाँ आ रहा है? हाँ, डिसिप्लिन और दंडा, क्या बोलते हैं, दंड। हाँ, दंड मिलेगा। अगर स्कूल आप टाइम पे आए नहीं, क्लास से बाहर है ना, कॉलेज नहीं गए, क्लास छूट जाएगा, लेक्चर छूट जाएगा। ऑफिस नहीं आए तो या तो चार्जशीट मिलेगा या तो आपको एब्सेंट बैठा दिया जाएगा। तो आप दंड की वजह से उस व्यवस्था को फॉलो कर, वो व्यवस्था को फॉलो करना नहीं हुआ, व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है आपका? डर, भय, दंड। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि दंड की वजह से कलीसिया में नहीं, यहाँ पे हम लोग दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना। इसीलिए इंसान बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। वो इस बात पे कटिबद्ध नहीं है, लेकिन प्रभु क्या देखना चाहता है हम लोग को, है ना, स्वभाव देखना चाहता है। हम डर से किसी व्यवस्था को फॉलो करें या फिर हम सही रूप से चले जिए, इस पे प्रभु नहीं फोकस करेगा। वो स्वभाव को देखना चाहेगा। और ये स्वभाव जब आता है इंसान के अंदर में, तब ऑटोमेटिक ये सारा कुछ अपडेट होते जाएगा। क्योंकि तुम अपने आप के द्वारा नहीं चलाए जाओगे। कैसे चलाए जाओगे? बाइबल क्या कहती है? आत्मा के द्वारा। अब इंसान शरीर के अनुसार नहीं चलता है, लेकिन वो आत्मा उसको गाइड करती है और उसका सारा जीवन को अपडेट करती है। ये आत्मा के द्वारा होता है मित्रों। उसके बाद आपका लेट फेट, एक जन बोल रहा था, "वाह, आपका तो 2 डेग में घर वे।" हाँ, तो आप तो फुटुक से पहुंच जाते हैं। अच्छा, 2 डेग में घर हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि बादलीगढ़ कितना दूर है, कितने घर कितने दूर है, आम बगान कितना दूर है, चितरंजन कितना दूर है, जामताड़ा भी बहुत दूर है। इसके बावजूद आप कॉटेज प्रेयर मीटिंग का टाइमिंग देखें, 5:30 तो 5:30 है, तो हम कैसे पहुंच गए भैया? ये होता है मित्रों, मैंने वही कहा ना, ये सब मतलब अपडेट करने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा। वो आपके जीवन में आएगी तो सब कुछ को माने व्यवस्थित करेगी और उसके चलाए चलिएगा। माने अब आप उसके संतान के पूरा अधिकारी बन जाएंगे। ये परमेश्वर का ये माने वचन को हम लोग देख रहे हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि मतलब हम मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार कब बन जाते हैं? जब हम उसके सारे किए गए कार्यों पे हम भरोसा और विश्वास करते हैं ना। अपने किसी भी एक्टिविटी पे आप अपनी सामर्थ, अपनी ताकत, अपने कितना भी एफर्ट्स लगा दीजिए, आप यीशु के जीवन को नहीं जी पाइएगा। यीशु हमारे अंदर में अपने स्वभाव को विकसित करना चाहता है, ईश्वरीय स्वभाव को विकसित करना चाहता है। इसीलिए तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। हम लोग परमेश्वर को थोड़ी जानते हैं, कौन है, क्या है, कैसा है परमेश्वर, ये कैसा है। हम लोग सिर्फ आकलन करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर को कौन प्रोड्यूस किया? यीशु मसीह, है ना। बाइबल अभी हम लोगों ने यूहन्ना 1:18 में लिखा है ना, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर को हमारे बीच में प्रोड्यूस किया कि परमेश्वर कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, कैसा कैसा देखता है, उसकी क्या डिग्निटी है, क्या पोटेंशियल है, क्या उसका महात्म्य है, वो सब कुछ क्या है, कैसा है। यीशु मसीह परमेश्वर को यहाँ पे रिवील्ड किया। और वही चाहता कि हम लोग भी उस स्वभाव में गड़ जाएं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। तो ये स्वभाव अपने आप से नहीं आ सकता है मित्रों। ये परमेश्वर यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करने के द्वारा आ सकता है। और जब इस स्वभाव आपके जीवन में आएगा मित्रों, तो आप ऑटोमेटिक मतलब आपका जीवन में कन्वर्ट होता चला जाएगा, विकसित होता चला जाएगा, डेवलप होते चला जाएगा मित्र। और वही हम माने मसीह यीशु के पुत्रत्व में क्या हो जाएंगे? पार्टनरशिप, हम उस वाचा में बन जाएंगे। अभी हम लोग व्यवस्था में नहीं बंधे हैं, बल्कि हम लोग अभी एक व्यक्ति से बंधे हुए हैं, है ना। और वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। और हम व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं, एक व्यक्ति से बंधे हुए हैं। मैंने पहले भी एक घटना को बताई थी, फिर बता के अंत करना चाहूंगा। वही जो स्कूल की बात है,
एक अमीर लड़का, एक अमीर छात्र जो अपने गरीब दोस्त पे खूब चिढ़ाता था उसको, अरे हराम की औलाद, हरामी। हाँ हाँ हाँ, और क्या बोलता था, हाँ, तुम्हारा माँ बाप कौन है, तुम्हारा, तुम तो एकदम माने गंदी नाली के कीड़े हो, ऐसा करके बोलता था, गंदी नाली के कीड़े हो, कचड़े के ढेर में पड़े थे रे बाबू तुम तो, हरामी, ऐसा करके बोलने उसको हमेशा चिढ़ाता था। हरामी माने समझते हैं, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं, उसको हरामी बोलते हैं। और उसको खूब चिढ़ाता था, अरे हराम की औलाद, अरे हरामी, अरे तू तो कूड़े के ढेर में था, तू तो ऐसा था, तू वैसा था, तुम तो मारे, ये सब बड़ी चिढ़ाता था उसको। एक दिन वो गरीब लड़का तमक गया और उसको एकदम साफ शब्दों में बोल दिया कि हाँ मैं अनाथ हूँ, हाँ मैं कूड़े की ढेर में पड़ा हुआ था, हाँ मैं हरामी हूँ, मेरे माता कौन है पिता कौन है मुझे भी नहीं पता, मुझे तो उस कचड़े की ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन फक्र करता हूँ उस माता पिता का जिन्होंने मुझे वहां से उठा के अपने सीने से लगाया। सीधे बोल दिया, मुझे अपने सीने से लगाया, मुझे मान सम्मान दी, इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, जीने का सहारा बना। आज जो भी नाम है, जो भी मान सम्मान है, सब उसी माता पिता का जिन्होंने मुझे कूड़े के ढेर से निकाला। ये हमारी और आपकी कहानी है मित्रों। आज हम किस कैटेगरी में, उस अमीर लड़के की तरह हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो जन्म से क्रिश्चियन है, हम तो इस व्यवस्था को पालन करते उस व्यवस्था, या फिर हम उस लड़के के समान कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैं तो एक गुनाहगार था, मैं तो पापी था, मैं इस लायक नहीं था, मैं तो मर जाता, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे उस दोजक के उस ढेर से निकाल, उस कूड़े के ढेर से निकाल के एक मान सम्मान की जिंदगी दी। अगर आपके अंदर ये भावना आती है मित्रों, आप समझ जाइए कि आप मसीह यीशु के पुत्रत्व के भागीदार हो जाएंगे, आप परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएंगे, संतान कहलाएंगे। यही वो जगह है मित्रों जहां पे आप बन सकते हैं। अदरवाइज दूसरा और कोई हमारे पास कोई ये नहीं है, रास्ता नहीं बच रहा है। यही एक जगह बचता है हमारे पास कि हम अपने जीवन को टटोले देखे, सही में हम लेपालक लोग, लेपालकपन जो कहा गया ना, लेपालकपन कहने का मतलब एडॉप्टेड, हम लोग प्रभु के द्वारा अडॉप्ट किए गए। हमारी अपनी कोई मिल्कियत नहीं थी, पहचान नहीं थी, हमारा कोई भी ये नहीं था, लेकिन ये प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें अडॉप्ट कर लिया मित्र। और इस बात का अंदेशा, इस बात का एहसास आपके अंदर बना रहेगा मित्रों। आप यकीन मानिए, आप भी उसके राज के वारिस हो जाएंगे। मसीह के पुत्रत्व में जो भी यीशु मसीह को जो मिला, जो वैभव, जो महिमा, जो मान सम्मान परमेश्वर ने उसको दिया और उस अपने दाहिने हाथ बैठा लिया, वही मान सम्मान वैभव महिमा आपको भी मिलेगा, मनुष्य को भी मिलेगा, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधित्व किया है, प्रतिनिधि किया है। उसका मरना और जी उठना ये हमारे जीवन से बहुत रिलेटेड है मित्रों, बहुत रिलेटेड है। और हमारे जीवन में वो सारा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ परमेश्वर हमें भी देगा और हमें भी अपने दाहिने हाथ बैठा लेगा। यही तो है पुत्रत्व में हिस्सेदार होने का सबक मित्र। और इसको अगर आपने आज पहचान लिया, जान लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी आज अचीवमेंट है, उपलब्धि है। सो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आशीष। आइए हम लोग दुआ। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को यहाँ पे शेयर करने का मौका मिला। कई बार हम उस अमीर छात्र की तरह हम अपने जीवन को खुद से हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बना पाएंगे, लेकिन पिता हम धन्यवाद देते हैं उस गरीब छात्र के लिए, जबकि उन्होंने इस बात को समझा कि वो तो एक मरा हुआ था, नाली के ढेर में, कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था, लेकिन तू उसको एक माता पिता ने इज्जत बख्शी, अपने गले लगाया। और यही चीज तूने हमें भी किया पिता। हम तो दोजक में पड़े हुए थे, पाप के दलदल में हम लोग डूबे हुए थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि तूने समय की पूर्णता में आकर हमें बचाया पिता, और इस काबिल बनाया प्रभु कि आज हम तेरे इस भवन में इकट्ठे हैं। हम तेरे, हम इस सारे कामों के लिए हम हार्दिक से हम तेरा हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनते हैं। हाँ।